और सत्ता में अब बात करते हैं उस खबर की जिसका सीधा संबंध आपकी जेब से है, आपके बजट से है। एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि की गई है। ईंधन का महंगा होना सीधे आपके जीवन को प्रभावित करता है, क्योंकि ईंधन को पूरी अर्थव्यवस्था की धड़कन माना जाता है। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को आज हम बताएंगे पेट्रोल डीजल कितना महंगा हुआ है और इसके साइड इफेक्ट्स कैसे आपकी जेब को और जलाने वाले हैं। तेल कंपनियों ने फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। पेट्रोल 2 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। डीजल 2 रुपये 71 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। आम लोगों के लिए चिंता की बात यह है कि पिछले 11 दिन में पेट्रोल के दाम में 7 रुपये 40 पैसे की वृद्धि की गई है, जबकि डीजल 7 रुपये 52 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत लगभग 102 रुपये है। वहीं डीजल की नई कीमत 95 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर है। पेट्रोल शतक लगा चुका है, डीजल शतक लगाने को तैयार है। पिछले कुछ दिनों से बढ़ती महंगाई के बीच सबसे ज्यादा चर्चा पेट्रोल डीजल की हो रही है। इसकी कीमतें महंगाई का करंट दे रही हैं। आपको तारीख के साथ ये बताते हैं कि पिछले 11 दिनों में कैसे तेल महंगा हुआ है। 15 मई को पेट्रोल और डीजल की कीमत 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ाई गई। फिर 19 मई को पेट्रोल और डीजल 90 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। 23 मई को पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। आज 25 मई को बड़ा झटका लगा, जब पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 2 रुपये 71 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई। कहानी सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक की ही नहीं है, इसका असर सीधा सीधा आपकी जेब पर भी हो रहा है। आपका बजट कैसे बिगड़ सकता है, इसे आसान शब्दों में आप समझिए। आगे क्या हो सकता है ये भी समझिए। माल भाड़े में वृद्धि होगी, इससे ट्रक और टेम्पो का किराया बढ़ेगा। मतलब ये कि दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल और राशन महंगा होगा, आपका खर्च बढ़ेगा। इसके अलावा खेती की लागत बढ़ेगी, ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने में खर्च ज्यादा होगा, किसानों को ज्यादा खर्च करना होगा। इसका असर ये होगा कि अनाज की लागत बढ़ सकती है। इसी तरह बस ऑटो का किराया बढ़ेगा, सार्वजनिक परिवहन के किराए में वृद्धि होगी, स्कूल बसों के किराए में भी वृद्धि हो सकती है। विपक्ष इसे महंगाई की नई किस्त कह रहा है। कुछ सवालों के साथ TV9 की टीम दिल्ली, मुंबई, लखनऊ समेत कई शहरों में लोगों के बीच पहुंची। लोग कैसे सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, अपना गुस्सा, अपना दर्द दिखा रहे हैं, आप देखिए। पिछले 10 दिनों में चौथी बार है जो पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है और दिल्ली में आंकड़ा 100 का पार कर चुका है। पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ गए हैं, मगर तनख्वाह तो नहीं बढ़ी ना हमारी। आने वाले समय पे साइकिल से सफर करेंगे, पेट्रोल के दाम इतने बढ़ जाएंगे कि गाड़ियां घर पे रखी रहेंगी। बढ़ेगा थोड़ा तो, पर क्या करें, इंटरनेशनल क्राइसिस है, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। जब आम आदमी सुबह सोकर उठता है, उसे पता चलता है कि जब वो गाड़ी में तेल भरवाने जाएगा इसी तरीके से, तो पेट्रोल के दाम में इजाफा हो गया। अच्छे दिन क्या आगे आगे नहीं है, अच्छे दिन और अच्छे दिन आने चाहिए और आने चाहिए। अच्छा, ऐसे महंगाई बढ़ती तो कैसे चलेगा? चलेगा, अभी क्या करेंगे। भगवान अगली बार अगर जन्म दो तो इंसान का ना दो, जानवर कीड़े मकोड़े बना के रख दो, वो मंजूर है, क्योंकि इतना हम लोग झेल नहीं पा रहे हैं। 2 जून की रोटी मिल जाए, सुबह शाम सो जाए खा के, वही बहुत है। बिल्कुल क्राइसिस है, तो तैयार रहना पड़ेगा जनता को भी। अब मजबूरी है, काम करना है तो जितना भी बढ़े लेना तो पड़ेगा ही। पेट्रोल तो ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों पे तय होता है, लेकिन जाहिर सी बात इससे आम पब्लिक को बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि कमाई उस अनुपात में नहीं बढ़ती जिस अनुपात में महंगाई बढ़ती है। क्या कर सकते हैं, हम तो मजबूर हैं। जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है वो अच्छे के लिए ही लेती है, लेकिन जनता पे तो भारी है। पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है, अगर हम एक बार खाना नहीं खाएंगे पेट्रोल डलाना ही पड़ेगा, काम करना है। मेरे को पता भी नहीं था कि तेल इतना महंगा हो गया है। परसों आया कुछ और रेट, आज आया कुछ और रेट, कल आए थे कुछ और रेट। सर बढ़ता ही जा रहा है सर। तो ऑब्वियस है कि बढ़ेगा ही, जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं, तो उस हिसाब से ये कंट्रोल करने की जरूरत है, आपको लग रहा है? वो तो हर किसी को पर्सनली लेवल पे इसको कंट्रोल करना चाहिए जितना मैक्सिमम हो पाए। ये तो मजदूर की इस पे सीधा सीधा डाका हो रहा है, तो आप मजदूर आदमी कहाँ से डलवाएगा इतने? जो वॉर की सिचुएशन है उसकी वजह से आप एग्जैक्टली, सो इकोनॉमी को भी सस्टेन करते रहना है, सो इट हैज टू इंक्रीज। उसमें क्या कर सकते हैं? हमारी तनख्वाह तो नहीं बढ़ी ना, महंगाई बढ़ी है, बस बिल्कुल नुकसान है।